चलिए, एक बहुत बड़ी बात है सारे, आज मैं डंके की चोट पर इस कतरास स्टेशन में एक बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कृतज्ञता के आधार पर मैं आभार व्यक्त करूँगा तमाम पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने छोटी सी बड़ी हर न्यूज़ को, खासकर रेल संबंधी जो भी एक छोटा भी नोटिफिकेशन आया तो 50 की संख्या में हम लोगों ने यहाँ पहुँचा है और जनता की बात जनता तक पहुँचाने की बात, जनता के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों की बात जनता के साथ पहुंचाने का हमने काम किया। जय हिंद श्रीमान, खासकर उमेश श्रीवास्तव भैया जी का। और मैं उमेश, यूं तो कतरास स्टेशन में आज इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकी है और इसको लेकर अनेक कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में भी चंद्रपुरा डीसी पैसेंजर को भी स्टार्ट किया जाएगा। माननीय सांसद महोदय के द्वारा कहा गया कि 30 दिन के अंतर्गत इसी स्टेशन पर फिर हरी झंडी दिखाने के लिए मैं आऊँगा और मैं वचनबद्धता के साथ रेल मंत्रालय के अनेक अधिकारियों से मिलने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा मन में वो एक प्रश्न जो लंबे समय से उठता आ रहा है, आखिर इतना क्रेडिट लेने का आपाधापी और होड़ क्यों? अगर आपने काम किया है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने काम नहीं किया तो और भी बड़ी अच्छी बात है। अरे नेता हैं श्रीमान तो शब्दों का तो उतार चढ़ाव बना रहेगा। चलिए, अनेक आंदोलन और अनेक आंदोलनकारियों के द्वारा सम्मिलित तरीके से कतरास स्टेशन को चालू कराने का जो सामूहिक प्रयास किया गया, इसके प्रत्यक्ष गवाह बने हैं एक वरिष्ठ पत्रकार उमेश जी, जिनको हम लोग भैया के नाम से भी सुशोभित करते हैं। उमेश श्रीवास्तव जी आज अनायास स्टेशन में हमें मिले। मैंने बड़ा अनुरोध किया कि भैया थोड़ा सा इनके बारे में ही बताया जाए। भैया पहले तो आपका ढेर स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आपने इस आंदोलन को बड़ा नज़दीक से देखा। जी जी। कैसे, कब और क्यों लगा कि नहीं ये वाकई ज़रूरी था? चूँकि 14 जून 2017 को जब पीएमओ ने अधिसूचना जारी कर दिया कि धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को बंद किया जा रहा है, रेल लाइन के नीचे खतरा है, आग है, इस आदेश के बाद पूरे कतरास कोयलांचल में भूचाल सा आ गया और इसमें कोई एक पार्टिसिपेट नहीं रहा। तमाम जनता यहाँ का एकदम उग्र हो गई और आंदोलन में कूद गया लोग। कोई इसका अगुवा नहीं था, कोई इसका ये नहीं था। शुरुआत आंदोलन का तो शुरू दिन से ही हो गया, स्वर्गीय ओपी लाल जी शुरू किए, उसके बाद फिर लगातार। एक मिनट भैया, किनका नाम लिया? स्वर्गीय ओपी लाल जी पूर्व विधायक। सबसे पहला ये स्टेप उन्होंने निश्चितपुर में ट्रेन रोकने का ऐलान किया। उसके बाद वहाँ से जो हुआ उसमें गिरफ्तारी हुई, ट्रेन तोड़ा तोड़ी। कई ऐसे बच्चे थे जो बच्चे कोई मतलब नहीं था, वो लोग भी आंदोलन में कूद गए, उन लोग फंसे, जेल भी गए, लेकिन उनको स्वार्थ में कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद बाबूलाल मरांडी जी चंद्रपुरा से पैदल आए। फिलहाल वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी यहाँ आए। तमाम लोग इसमें लगे रहे और पूरे कोयलांचल का लोग लगा रहा इसमें। अभी क्रेडिट लेने वाली बात को लेकर मेरे मन में खासकर यह संशय है, क्योंकि मुझे लगता है जितना नज़दीक से आपने देखा है इस आंदोलन को, एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आपका इशारा किस तरफ जाता है? क्या जनता का कोई क्रेडिट नहीं? जो भी नेता आ रहे हैं जनता के मांग पर ही आ रहे हैं और जनता का जब मांग है तो नेता आएंगे ही उसमें। और क्रेडिट की बात है, जहाँ तक क्रेडिट कोई ले कोई अंतर नहीं पड़ता, जनता को रेल चाहिए। नाराज़गी तो होती है नहीं, लोगों को नाराज़गी से क्या मतलब है? रेल मिल रहा है, रेल मिल रहा है, रेल मिल रहा तो खुश हैं। जिसको राजनीति करना हो करेगा, उससे पत्रकार को एक खासकर आप देख रहे होंगे भैया, एक पत्रकार के नाते भी समाज सेवी और जनप्रतिनिधि में यहाँ होड़ सा मचा हुआ रहता है जी, अनेक मुद्दों को लेकर। ऐसी स्थिति हमारे खासकर बाघमारा में क्यों? बाघमारा की स्थिति यहाँ पर ही काफ़ी जागरूक लोग हैं। इसका यही नतीजा है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। किसी को भी मैंने कि गलत करने नहीं दिया जाएगा। कोई गलत कर रहा तो रोकेगा लोग। ये अच्छा बात है ना, हम जागरूक हैं बाघमारा की जनता। दूसरे विधानसभा में जाइएगा तो एक चुनाव के बाद 5 साल के बाद लोग सक्रिय होते हैं। यहाँ चुनाव के बिहान बेला से फिर चुनाव की तैयारी शुरू सक्रिय हो जाए। 90 रुपया वाली गाड़ी तो मिल गई भैया, 30 रुपया वाली कब? टीसी ट्रेन तो मिलना चाहिए भाई। सारे लोगों का डिमांड है, बच्चे, छात्र, तमाम लोगों का डिमांड है। आपका भी विशेष पहल रहेगा इसके लिए? मेरा पहल रहेगा, जहाँ तक एक पत्रकार होने के अलावा मैं यहाँ का एक नागरिक भी हूँ, मैं यहाँ का एक सजग काम करता हूँ पत्रकारिता में। तो पत्रकारिता को छोड़कर मैंने पूरे आंदोलन में जितने भी लोग लगे रहे हैं, अब मैं गिना दे रहा हूँ आपको, रेल दो या जेल दो, कार्मिक विकास मंत्री चुन्ना जी रहे हो, टाइगर फोर्स रहा हो, जो भी रेल आंदोलन में आया, मतलब आप ये मान रहे हैं किसी एक आदमी को क्रेडिट नहीं है? नहीं, किसी एक आदमी का क्रेडिट इसमें हम बोलेंगे कि हम कर लिए हैं या कर लिए हैं, जी नहीं, सारे लोगों का क्रेडिट है। लेकिन जो अगुआ हैं,
जो नेता अगुआ हैं उनका तो भूमिका होना चाहिए, तो उनकी भूमिका अपना निभा रहे हैं, जनता अपनी भूमिका। जनता जब सड़क पर है तभी तो लोग अगुआ आ रहे अंतिम हैं। भैया, हम पत्रकारों की क्या भूमिका रहेगी आने वाले समय में? पूरे आंदोलन में आप देख लीजिएगा, ये एक रेल आंदोलन ही ऐसा है जो मैंने छोटे से बड़े सारे साथी, पत्रकार साथी, रेल आंदोलन की एक सूचना पर कतरासगढ़ स्टेशन पर 50 से 60 पत्रकार जुटते हैं। पत्रकारों को भी इच्छा रहती है कि रेल आंदोलन को पत्रकारों ने काफ़ी दिया, जिसमें आपका भी चैनल, आप खुद लगातार लगे रहें। और तमाम, मैं किसी एक पत्रकार को नहीं कहूँगा कि एक पत्रकार को इसमें साथ, सारे पत्रकार, इवन मैं अपने बात करूँ तो हम जीएम के पास तक भी गए हैं हम लोग हाजीपुर, कि भाई रेल चले, जनता को दिया जाए। बचपन में हम लोग खिलौना वाला रेल के लिए रोए, लेकिन कतरास के लोग ओरिजिनल रेल के लिए रोया और रेल चालू है आज। चलिए, यही बोलते हैं कलम के सिपाही। बचपन में हमने प्लास्टिक वाले रेल के लिए रोया, लेकिन आज उस रेल के खेल में हम फंसे हुए हैं जहां हमें 90 रुपया की तो गाड़ी मिल गई रांची जाने की, लेकिन 30 रुपया वाली कब मिलेगी? चलिए, एक बहुत बड़ी बात है सारे। आज मैं डंके की चोट पर इस कतरास स्टेशन में एक बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कृतज्ञता के आधार पर मैं आभार व्यक्त करूँगा तमाम पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने छोटी सी बड़ी हर न्यूज़ को, खासकर रेल संबंधी जो भी एक छोटा भी नोटिफिकेशन आया तो 50 की संख्या में हम लोगों ने यहाँ पहुँचा है। और जनता की बात जनता तक पहुँचाने की बात, जनता के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों की बात जनता के साथ पहुंचाने का हमने काम किया। जय हिंद श्रीमान। खासकर उमेश श्रीवास्तव भैया जी का ढेरों कोटि प्रणाम, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। साथ ही साथ एक पत्रकार के रूप में एक जिम्मेवारी और भी है हम सबों की, आवाज़ बुलंद रहे। जय हिंद।